सो वेलकम बैक फ्रेंड्स, दिस इज योर एजुकेटर हर्ष श्रीवास्तव। तो फ्रेंड्स, आज मैं एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने आया हूँ। आप सभी लोग अब धीरे धीरे लगभग अपने कॉलेज लाइफ में सेटल हो रहे होंगे। आई थिंक सब लोग धीरे धीरे अपने कॉलेज लाइफ में सेटल हो चुके होंगे, चाहे वो बीएचयू के स्टूडेंट हो, चाहे इलाहाबाद के हो, चाहे वो दिल्ली की हो, कहीं के भी स्टूडेंट हो, वो धीरे धीरे अपने कॉलेज लाइफ में सेटल हो रहे होंगे और उनके मिड टर्म के एग्जाम, इंटरनल्स के एग्जाम आ रहे होंगे और साथ में उसके बाद फिर आपके सेमेस्टर एग्जाम्स भी जनवरी में आएंगे। तो आज उसी पे मैं बात करने आया हूँ कि कैसे जो है आप सेमेस्टर एग्जाम और कॉलेज के इंटरनल एग्जाम में अच्छा करके अपने सीजीपीए को अच्छा कर सकते हो। देखिए, जिन बच्चों को टॉप करना है उनके लिए तो कोई बात नहीं है, वो तो पूरा डिटेल में पढ़ेंगे, बुक्स वगैरह सब कुछ वो पढ़ेंगे, टॉप करेंगे। लेकिन जिन बच्चों को एवरेज डिसेंट परसेंट लेकर आना है, 7 सीजीपीए प्लस या 8 सीजीपीए प्लस लेकर के आना है, जो डिसेंट परसेंट हो, सुनने में थोड़ा अच्छा लगे, उनके लिए मैं बात करने वाला हूँ। जिनको टॉप करना है वो जाकर एक एक लाइन पढ़ते हैं वो लोग, उनके लिए। लेकिन जिनको थोड़ा इजी वे में जाना है, मतलब 7-8 सीजीपीए ला दो, उनके लिए इनफ है। 8 सीजीपीए मैक्स टू मैक्स उनके लिए इनफ है, उनके लिए मैं बात करने वाला हूँ। सबसे पहले बात करते हैं कि बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कि अगर मैं हम पेपर में बस भर के चले आएंगे, लिख के चले आएंगे तो कुछ मिल जाएगा नंबर। तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता। पेपर में सिर्फ आप भर के आओगे आंसर, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। हाँ, ये बात है कि आपको क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। अगर आपको क्वेश्चन बिल्कुल कुछ नहीं आ रहा है तो उसमें आंसर कुछ लिख के आना चाहिए। आपको उससे रिलेटेड कुछ लिख दोगे तो आपको मिल जाएगा, आपको नंबर जो है मिल जाएगा। अगर रिलेटेड कुछ लिख दोगे, कुछ भी नहीं आ रहा है किसी क्वेश्चन में, कुछ उससे रिलेटेड लिख के चले आओगे तो प्रोफेसर का मन अच्छा होगा, तो अगर उसका मूड अच्छा होगा तो आपको नंबर दे देगा। लेकिन हर बार ऐसा नहीं होता, समझ रहे हो। आपको करना क्या है, सिंपल एक रामबाण तरीका बता रहा हूँ। कॉलेज के पेपर के पहले कम से कम 1 महीने पहले ये काम स्टार्ट कर दो। 1 महीने पहले आप 3 साल के पेपर्स को निकालिए, हर सब्जेक्ट के 3 साल के पेपर्स को सीनियर्स से मांगिए, नहीं तो कॉलेज के आसपास के जो स्टेशनरी की शॉप्स होती हैं वहाँ पे आपको, मेरे ख्याल से श्योर शॉर्ट सीरीज वगैरह कुछ होती हैं, मिल जाएगा आपको। वहाँ पे आप जा करके आराम से वहाँ पे मांग लोगे उससे, वो लोग जुगाड़ कर देंगे। तो लाइब्रेरी, कॉलेज की लाइब्रेरीज में पड़ी होती हैं कॉलेज के प्रीवियस ईयर पेपर्स, वहाँ से आप निकाल सकते हो। 3 साल के पेपर्स निकाल लो, उनके आंसर्स आप बुक से खोजिए, जो भी रेफर, जो आपके प्रोफेसर ने आपको जो बुक्स को रेफर किया हुआ है उसमें उनके आंसर्स को खोजिए। नहीं तो फिर क्या कहते हैं, आप चैट जीपीटी की हेल्प ले सकते हो, गूगल से हेल्प ले सकते हो, उनसे आंसर्स, आप अपने सीनियर से हेल्प ले सकते हो। उसके आंसर्स को आप ढूंढिए, ढूंढ के जितने भी आप 3 साल के, एटलीस्ट 3 साल के, क्योंकि कॉलेज का क्या होता है कि ना, स्कूल में जैसे आपका क्या होता था कि हर साल पेपर जो है, जो स्कूल के टीचर्स रहते थे वो चेंज कर देते थे, लेकिन कॉलेज में ऐसा नहीं होता है। कॉलेज में प्रोफेसर्स जो होते हैं लगभग सेम टू सेम वही क्वेश्चन बनाते हैं जो पिछले साल पूछा गया था। 1-2 क्वेश्चन इधर उधर कर देते हैं वो लोग, पैटर्न उनका वही रहता है, एकदम सेम टू सेम क्वेश्चन तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन उस टॉपिक, जो टॉपिक मान लीजिए आपने फैराडेज लॉ पढ़ा हुआ है या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पूछा, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से इस बार भी वो लोग क्वेश्चन देंगे, समझ लीजिए। सेम टू सेम क्वेश्चन नहीं, लेकिन हाँ उससे मिलता जुलता क्वेश्चन दे देंगे आपको 3 साल का, बस आप कुछ मत करिए, 3 साल के पेपर्स को उठाइए, आप जो है सारे के सारे क्वेश्चंस को रट ढालिए, उनको पूरा समझ लीजिए, पढ़ लीजिए अच्छे तरीके से एकदम, ठीक है। उतना आपने कर लिया। और फिर आपको पेपर कैसे लिखना है, पेपर में देखिए आप जो है मार्जिन वगैरह, पेपर को सबसे पहले याद रखिए कि गंदा नहीं करना है। गंदा इन सेंस मतलब कि आपको नीट एंड टाइडी लिखना है, अच्छे से, अच्छे तरीके से लिखना है, ज़्यादा कटपिट नहीं करना है इधर उधर। कटपिट करने से क्या होता है कि प्रोफेसर जो एग्जामिनर होता है, वो मतलब जो कॉपी चेक करता है, वो मतलब थोड़ा फ्रस्ट्रेट टाइप हो जाता है। आपको सब कुछ एक लाइन बाय लाइन सीक्वेंस में लिखना है, और कोशिश करिए पॉइंटर्स में आंसर लिखिए। आंसर को अपने पॉइंटर्स में लिखिए, हेडिंग लिखिए। हर एक क्वेश्चन जो है आपको जो मिला हुआ है, जो भी क्वेश्चन, उसमें जो पहले हेडिंग लिखना है। डेरिवेशन को आया है तो डेरिवेशन, मान लीजिए कोई कूलम्स लॉ, सपोज करिए कूलम्स लॉ आपको फिजिक्स में आया प्रूव करने के लिए, तो आप क्या करोगे, पहले कूलम्स लॉ होता क्या है उसको एक्सप्लेन कर दिया, आपने डाला कूलम्स लॉ, हेडिंग डालिए, फिर उसके बारे में आपने नीचे लिख दिया कूलम्स लॉ होता क्या है। उसके बाद आपको डेरिवेट करना है, डिराइव करना है, तो क्या लिखना है, टू प्रूव कर दे, टू प्रूव लिख दिया आपने, और फिर उसमें लिख दिया आपने फॉर्मूला, जो भी फॉर्मूला कूलम्स लॉ का है वो आपने फॉर्मूला लिख दिया, और फिर उसके बाद नीचे प्रूफ लिख के उसको लाइन बाय लाइन प्रूफ कर दिया। पॉइंटर्स में आपको आंसर लिखने, ये याद रखिए, मान लीजिए कोई अगर में वैसा क्वेश्चन आ रहा है जिसमें कि आपको थ्योरी लिखना है अच्छे तरीके से, तो पॉइंटर्स में उसको लिखिए। और पॉइंटर्स के साथ साथ ये भी ध्यान रखिए कि हेडिंग उसमें जरूर मेंशन करिएगा। ब्लैक पेन तो मेरे ख्याल से बहुत सारे कॉलेजेस में यूज होते नहीं होते। आपको क्या करना है, हेडिंग अच्छे से लिख बना करके थोड़ा बोल्ड में, हल्का सा, ज़्यादा एकदम वो डिज़ाइन नहीं कर देना है, हल्का सा बस थोड़ा बोल्ड में लिख करके उसको अंडरलाइन कर दीजिएगा स्केल से, सिंपल सा। और पॉइंटर में उसको 1 2 3 4 डाल के नंबर्स पॉइंटर्स में आंसर लिखने हैं। जो आपके 12 नंबर के क्वेश्चन आते हैं या फिर 20 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, उसमें आपको थोड़ा मतलब 4-5 पेज का, इसलिए 20 मार्क्स के क्वेश्चंस बहुत सारे एग्जाम्स में आते हैं, तो आपको कम से कम उसमें 4-5 पेज लिखना होता है। तो उस 4-5 पेज में भी आप, वो प्रोफेसर जो रहेगा वो पूरा आपका पूरा 4-5 पेज वो रीड नहीं करने वाला है, वो बस ऐसे पलटेगा, और लेकिन आपको वो नंबर उसी हिसाब से दे देगा आपको, अगर लिखे रहेंगे तो उसमें कुछ भी भर के नहीं आना है। आपको करना क्या है, जो हेडिंग्स, जो इंपॉर्टेंट हेडिंग्स हैं, उन हेडिंग्स को आपको लिखना है अच्छे से, उसको अंडरलाइन अच्छे से कर देना है, ताकि वो हेडिंग्स को पढ़ते हैं वो लोग
इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को वो लोग पढ़ते हैं। बीच में आपने क्या भरा हुआ है वो लोग उतना नहीं देखते हैं। आपको बस हेडिंग्स अगर सारी की सारी आपने मेंशन की है और उस हेडिंग्स का 1-2 लाइन स्टार्टिंग का आपने सही लिखा हुआ है तो आपको पूरा नंबर 20 में से 17-18 नंबर आपको वो लोग आराम से दे देंगे। कोई दिक्कत है, कोई समस्या आपको नहीं आने वाली है। ठीक है, बेफालतू का हुल जलूल मत लिखने कोई जवाब। 2 नंबर का क्वेश्चन है उसमें 10 पेज भर के लिख दिए, ये वाली हरकत नहीं। 2 नंबर का क्वेश्चन है, एटलीस्ट 1 पेज उसमें लिख दिया आपने, 1-2 हेडिंग्स डालिए, उसको अंडरलाइन किया हुआ है और फिर उसके बारे में पॉइंट में आंसर्स को लिख दिया है बहुत अच्छे तरीके से। और सबसे बड़ी बात ये भी ध्यान रखिएगा, बहुत सारे बच्चे होते हैं इंटरनल्स को अपने सीरियस नहीं लेते हैं। जो वाइवा वगैरह उन लोग का होता है, नहीं तो फिर आपका जो मिड टर्म वगैरह होता है उनको वो लोग सीरियस नहीं लेते हैं, तो ये गलत बात है। उसको सीरियस लीजिए आप, सीरियस नहीं लेंगे तो फिर दिक्कत होगी आपको, क्योंकि यही सब नंबर जो होते हैं आपको जब अगर इंटरनल में आप थोड़ा सा अच्छा किए रहते हो, क्लास परफॉर्मेंस अच्छी होती है, तो आपको प्रोफेसर लोग थोड़ा एक्स्ट्रा मार्क्स दे देते हैं, तो आपके लिए ईजी हो जाता है 8 CGPA 7 CGPA लाना। समझ रहे हो, मैं 2 सेमेस्टर्स के एग्जाम मैं 2 सेमेस्टर के एग्जाम दे चुका हूँ और मेरा दोनों में 8 CGPA प्लस आया है। मैंने यही ट्रिक्स फॉलो की हुई है। मैं लगभग 1-1.5 महीना पहले एग्जाम स्टार्ट होने के 1 महीना पहले मैं स्टार्ट कर देता हूँ, 3 साल के क्वेश्चन पेपर्स को सॉल्व कर लेता हूँ अच्छी तरीके से। 1 बार 2 बार 3 बार आप कर लीजिए उसको, क्योंकि क्लास अगर लिख रहे हैं, इसकी बात है, क्लास आप कोशिश करिए कि रेगुलर जाया कीजिए। रेगुलर अगर क्लासेस करेंगे तो आप क्लासेस में वहाँ पर टॉपिक जो प्रोफेसर पढ़ा रहा है वो आप सुनते रहेंगे, दिमाग में सुनते रहेंगे आप, फिर उसके बाद क्वेश्चन जब लगाना स्टार्ट करोगे तो आपको ईजी होगा क्वेश्चन को सॉल्व करने में, क्योंकि आप ऑलरेडी उस टॉपिक को पढ़ चुके रहोगे। लेकिन अगर आप एकदम कॉलेज जा ही नहीं रहे हो, एकदम एब्सेंट मारे रह रहे हो, हमेशा अटेंडेंस आपकी 0 है, उसके बाद अगर PYQ लगाओ तो आपको प्रॉब्लम होगी, क्योंकि फिर आपको टॉपिक्स बुक खोल के पढ़ना हो। कॉलेज में कोई स्पेसिफिक बुक होती नहीं है जो प्रोफेसर रेफर करते हैं, अब डिटेल में बुक पढ़ने में बहुत समस्या होती है। आप ChatGPT की हेल्प ले सकते हो, लेकिन कॉलेज कोशिश किया कीजिए कि आप थोड़ा बहुत अटेंडेंस को अपनी थोड़ी मेंटेन रखा कीजिए। कॉलेज में जाते रहोगे, प्रोफेसर से सुनते रहोगे, कुछ दिमाग में आपके जाएगा, फिर एग्जाम टाइम में आप PYQ वगैरह सॉल्व कर लिया करोगे 1 महीना पहले, तो आराम से आपका चीज़ें हो सकती हैं, कोई दिक्कत नहीं है आपको। ठीक है, इतनी चीज़ें थी आपकी। और रही बात, मैं बता रहा हूँ कि कॉलेज में अगर आप आ गए हो तो अपने एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी से फोकस करिए। समझ रहे हैं आप, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज से आप लोग बहुत भागते हैं, बहुत सारे बच्चे होते हैं, लेकिन उस पर फोकस करना ज़रूरी है, वो आपको आगे चले काम आएगा। सिर्फ पढ़ाई मत करते रहिए। जिनको आगे कुछ मतलब कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स वगैरह देने हैं, जैसे MSc वगैरह करने या फिर मास्टर्स जिसको करने हैं, वो थोड़ा अपने कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स पर भी ध्यान देते थे। IIT JAM वगैरह होता है, जो फिजिक्स के लिए, जो कि आप साइंस स्ट्रीम के स्टूडेंट हो, IIT JAM का एग्जाम होता है, तो उसकी प्रिपरेशन आप स्टार्ट कर सकते हो अभी से। उसकी प्रिपरेशन, इन सब के बारे में आपको डिटेल में बाद में बताऊंगा। अभी मेरा ये टॉपिक था कि आप जो है एग्जाम में अच्छा कैसे कर सकते हो, जो आपके सेमेस्टर एंड सेमेस्टर के एग्जाम होते हैं और उसके मिड टर्म वगैरह होते हैं, इन सब के बारे में। बाकी आपको BSc में कैसे पढ़ना है, कैसे क्या करना है, उसके बारे में तो मैं एक अलग वीडियो में सेपरेट बता दूंगा। कौन कौन से आगे चल के स्कोप है आपको, आप ग्रेजुएशन के बाद या फिर BTech के बाद क्या क्या स्कोप है आपके, और या फिर आप आर्ट्स साइड से तो क्या स्कोप है, इसके बारे में अलग वीडियो में अच्छे से डिस्कस करूंगा। अभी मैंने बताया, सब 2-3 बातें याद रखिए। सबसे पहली बात, पेज फालतू का नहीं भरना है, प्रोफेसर इरिटेट होता है। आपको वही हेडिंग वाइज आपको लिखना है, हेडिंग डाल के उसके बारे में लिख दिया, हेडिंग डाल के उसके बारे में लिख दिया, हेडिंग वाइज लिखना है और उसको अंडरलाइन करना है। हेडिंग के अंदर भी जो इंपॉर्टेंट फार्मूलाज हो गए हैं और किसी का नाम हो गया साइंटिस्ट का, तो उसको आप अंडरलाइन कर दिए, उन चीज़ों को अंडरलाइन कर देना है। डेरिवेशन जब आपने प्रूफ किया तो लास्ट में आप क्या करोगे, जो फॉर्मूला आया लास्ट में उसको बॉक्स में बंद कर दोगे, स्केल से खींच के बॉक्स में बंद कर दोगे, साफ सुथरा रखोगे, मतलब नीट एंड टाइडी अपने क्वेश्चन, अपने जो आंसर शीट है उसको रखोगे। और उसके अलावा जो 20 नंबर के सवाल है उसमें भी आप हेडिंग डाल के टॉपिक वाइज, अगर मैं पॉइंट वाइज लिख रहा हूँ तो आपको प्रोफेसर अच्छे नंबर देगा और आपका 7-8 CGPA कहीं नहीं गया है। और ये याद रखिए कि 3 साल के पेपर्स को एटलीस्ट आपको अच्छे से पढ़ के जाना है, उसी में से लगभग क्वेश्चन आते हैं। मान लीजिए 20 क्वेश्चन आ रहे हैं आपके, तो 20 में मान के चलिए 15, 16, 17 सवाल तक आपके प्रीवियस ईयर पेपर से ही आने हैं, क्योंकि कॉलेज में पेपर्स चेंज नहीं होते हैं, बस इधर उधर क्वेश्चन का सीक्वेंस ये लोग इधर उधर कर देते हैं और कुछ नए क्वेश्चन को ऐड कर देते हैं, या उस टॉपिक से क्वेश्चन तो आते ही आते हैं जिस टॉपिक से पिछले साल आए होते हैं। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, आपको समझ में आया होगा। अपने सेमेस्टर एग्जाम्स में अच्छा करके आइएगा, ये मैं बोल रहा हूँ, मुझे यकीन है आप कर लोगे। बस इन बातों का आप ध्यान रखिए और कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होने वाली। ठीक है, बाय बाय, थैंक यू, टेक केयर, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ऐसे ही वीडियोस आपको मिलते रहेंगे। बाय बाय।